और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कवर्धा से, जहां पर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया है। शंकराचार्य की वैधता को लेकर खड़ा सवाल उन्होंने किए हैं और ये कहा है कि उनके गुरु ने, शंकराचार्य का नाम नहीं लिया लेकिन ये साफ कहा कि उनके गुरु ने किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। 99 वर्ष की आयु में निधन हुआ, अपनी गद्दी किसी को नहीं दी। कोई भी शंकराचार्य बनकर अगर घूमने लगे तो कैसे मान लें। तो ये बहुत बड़ी बात है पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद स्वामी की तरफ, सरस्वती की तरफ से ये बहुत बड़ा बयान, जिसमें वो आरोप लगा रहे हैं एक और दूसरे शंकराचार्य के ऊपर। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पर जो बात उन्होंने कही कि शंकराचार्य की वैधता को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उनके गुरु ने किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। 99 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ, अपनी गद्दी उन्होंने किसी को दी नहीं थी, लिहाजा उनके बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को बनाया गया और कोई अगर शंकराचार्य बनकर घूमने लगे तो वो उसे कैसे मान ले। तो ये कुल मिलाकर बहुत बड़ा बयान इसलिए कि भारतीय अध्यात्म के संदर्भ में अगर देखा जाए तो दो शंकराचार्य इस वक्त आमने सामने नजर आ रहे हैं। द्वारिका पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का नाम नहीं लिया है, लेकिन पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने साफ तौर पर गंभीर आरोप लगाते हुए यह कहा कि कोई भी शंकराचार्य बनकर अगर घूमने लगे तो क्या वो उसे मान लेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने आरोप लगाया है। हालांकि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कवर्धा में दरअसल एक कार्यक्रम के सिलसिले में वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने पत्रकारों से कई सवालों से आमने सामने हुए, मुखातिब हुए, अपनी बात रखी, लेकिन शंकराचार्य की वैधता को लेकर सवाल खड़ा किया। और इस पूरी बात के दौरान भले ही उन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे सीधे आरोप लगाए कि उनके गुरु, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उन्होंने किसी को उत्तराधिकारी बनाया नहीं था। ऐसे में उनके शंकराचार्य की वैधता को वो सवाल खड़े कर रहे हैं। रास्ता क्या है? रास्ता तो